बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की ये वीडियो हमारे सेकंड ईयर कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम कमर्शियल ज्योग्राफी के गैस पेपर को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं कमर्शियल ज्योग्राफी के गेस्ट पेपर में वर्ल्ड सेक्शन की। वर्ल्ड सेक्शन में कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सबसे पहले इस पे बात करेंगे। एक बात जो स्टूडेंट्स ने याद रखनी है वो ये कि वर्ल्ड सेक्शन से एक यूनिट है वर्ल्ड पॉपुलेशन के नाम से। वो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसके किसी भी एक्सपेक्ट को आपने नहीं छोड़ना, यानी इसके किसी भी टॉपिक को आपने स्किप नहीं करना है। पूरा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की कैटेगरी में सवाल है वो है व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोल, यानी कोयले की मुख्तलिफ इकसाम कौन कौन सी हैं। दूसरा क्वेश्चन है राइट डाउन फंक्शंस ऑफ फर्टिलाइजर और व्हाट इज केमिकल फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का फंक्शन क्या है, उसके क्या क्या काम है, और दूसरा ये कि केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो क्या, ये आपने जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तीसरा पॉइंट है व्हाई मॉनसून रीजन इज मोस्ट सूटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस, यानी बरसात का मौसम क्यों सूटेबल है चावल की काश्त करने के लिए। जैसे कि चावल की फसल जो है वो अमूमी तौर पे ठहरे हुए पानी के अंदर जो है वो परवान चढ़ती है, इस वजह से मॉनसून सीजन जो है वो इसके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है। इसको आपने एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, व्हाट इट्स लिमिट, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, वो आपने इसको एक्सप्लेन करना होगा। छठा पॉइंट है एक्सप्लेन द टर्म्स रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। अनदर क्वेश्चन इज स्टेट द वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्बनाइजेशन, यानी लोग जो हैं वो ज्यादातर देहातों से शहरों की जानिब मुंतकिल क्यों हो रहे हैं, इस पे आपने जो है वो रीजंस यहाँ पे नोट डाउन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 is differentiate between commercial and subsistence farming। कमर्शियल फार्मिंग और सब्सिस्टेंस फार्मिंग का फर्क वाज़ेह करना है। यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन को इस तरह से ट्विस्ट किया जाता है कि इंटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग एंड एक्सटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के दरमियान डिफरेंस जो है वो नोट डाउन करें। तो इंटेंसिव का मतलब है स्मॉल स्केल और एक्सटेंसिव का मतलब है लार्ज स्केल, यानी अगर कमर्शियल फार्मिंग के साथ इंटेंसिव लगा हुआ है तो इसका मतलब है स्मॉल स्केल कमर्शियल फार्मिंग, और अगर सब्सिस्टेंस फार्मिंग के साथ एक्सटेंसिव का वर्ड लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग लार्ज स्केल पे। इन दोनों के दरमियान जो है आपने वो डिफरेंस को हाईलाइट करना है। अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इज EIA, मींस एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, राइट इट्स फंक्शन, और उसके मुख्तलिफ फंक्शंस कौन कौन से हैं। अनदर क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स क्या है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। ई-कॉमर्स का छोटा सा पार्ट बैंकिंग में भी है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी इसको जानते हैं पिछले साल। अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आप जानते हैं कि आपको प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स के अंदर ई-कॉमर्स की वाज़ेह तौर पे एक्सप्लेनेशन दी जाती है। तो ये ई-कॉमर्स भी सेम ई-कॉमर्स है कि इसकी कमर्शियल एक्टिविटीज पे किस किस्म की जो है वो असरअंदाज हो रहे हैं। नंबर लास्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन सोलर एनर्जी और न्यूक्लियर पावर एनर्जी। शमसी तवानाई या न्यूक्लियर पावर एनर्जी पर आपने शॉर्ट नोट लिखना है। दोनों में से किसी एक, इंपॉर्टेंट दोनों ही टॉपिक है, माइट बी पॉसिबल कि किसी एक टॉपिक पे ये क्वेश्चन आ जाए। चलते हैं अब वर्ल्ड सेक्शन के ही डिटेल आंसर क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर है हाईलाइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन एशिया, यानी साउथ एशिया के अंदर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की क्या अहमियत है उसको आपने यहाँ पे उजागर करना है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल ऑफ ओपेक कंट्रीज, गिव यूजेस ऑफ मिनरल ऑयल, यानी ओपेक कंट्रीज जो हैं उनका आपने जो है वो यहाँ पर लिखना है कि उनकी प्रोडक्शन क्या है, कौन सी नौइयत की है, कंट्रीज कौन कौन से हैं,
और साथ ही साथ आपने लिखना है कि मिनरल ऑयल के यूजेस कौन कौन से। ओपेक स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करने के बाद मजीद मिनरल ऑयल के आपने यूजेस भी यहाँ पे हाईलाइट करने। नंबर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई गोल्ड इज कॉल्ड द प्रीशियस मेटल ऑफ द वर्ल्ड, डिस्क्राइब इट्स वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। सोने को पूरी दुनिया में एक कीमती धात होने की हैसियत क्यों हासिल है, इस पे आपने नोट लिखना है, इस पे आपने अपने पॉइंट्स लिखने हैं और साथ ही साथ पूरी दुनिया में कौन कौन से ममालिक में सोना पाया जाता है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। वर्ल्ड सेक्शन में डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन मौजूद है, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। मुख्तलिफ किस्म की तिजारती सरगर्मियों को हाईलाइट करना है और मिसालें भी साथ साथ दे दी जाएगी, यानी मिसालों के साथ कमर्शियल एक्टिविटीज को आपने यहाँ पे हाईलाइट करना है। व्यूअर्स अब चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ जो कि है पाकिस्तान सेक्शन। यहाँ पे एक बात नोट रखिएगा, जिस तरह से आपने वर्ल्ड सेक्शन के अंदर वर्ल्ड पॉपुलेशन के चैप्टर को कंप्लीटली जो है वो फोकस करना है, इसी तरह पाकिस्तान सेक्शन में दो चैप्टर्स हैं जिन्हें आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है। पहला चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन का है और दूसरा चैप्टर इरिगेशन का है। तो इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन तमाम क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीजें एमसीक्यूज के अंदर और शॉर्ट आंसर्स और डिटेल आंसर्स के अंदर आ सकती हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ रोड्स हो गया और इसके अलावा आपके मुख्तलिफ रोड्स के बारे में पूछ लिया, स्ट्रेटेजिक हाईवेज के बारे में पूछ लिया, मोटरवेज के बारे में पूछ लिया। तो मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के चैप्टर से और इसी तरह से कैनाल, डैम्स, बैरेजेस, इनके बारे में बहुत ज्यादा जो है वो एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर्स के अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं, लिहाजा इन दोनों चैप्टर्स पे आपने फोकस करना है पाकिस्तान सेक्शन से। नाउ वी मूव टुवर्ड द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है लिस्ट एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट इन पाकिस्तान, जंगलात की क्या अहमियत है पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द नेसेसरी फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन और शुगर केन। यहाँ पे दो क्रॉप्स के बारे में बताया गया है, दोनों ही कैश क्रॉप्स हैं, एक शुगर केन और कॉटन। दोनों के लिए कल्टीवेशन के लिए जो नेसेसरी फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स को आपने यहाँ पर हाईलाइट करना है, जैसे कि वाटर, रेनफॉल, सैंड, लैंड, इन तमाम चीजों को आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि कौन सी क्रॉप के लिए कौन सा टेम्परेचर, कौन सी जमीन, कौन सी जो है वो कितना वाटर लेवल रिक्वायर्ड होता है, इन तमाम चीजों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नंबर 4, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो तवानाई का शॉर्टफॉल है उसके कॉजेस क्या हैं, उसके रीजंस क्या हैं, वो रीजंस यहाँ पर आपने हाईलाइट करने हैं। नंबर लास्ट क्वेश्चन इज स्टेट द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन बतानी है, और या फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन ज्योग्राफिक एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि आपने ज्योग्राफिक और स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर एक मुख्तसर नोट तहरीर करना है। या तो ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में बताना है या फिर जो स्ट्रेटेजिक और ज्योग्राफिकल लोकेशन की अहमियत है उस पर आपने रोशनी डालनी है। डिटेल आंसर क्वेश्चंस की जानिब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई हाइडल व्हिच हाइडल पावर प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान हैव बीन प्लेइंग कंस्ट्रक्शन रोल इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पाकिस्तान में कौन सा वो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान में बिजली की पैदावार में अहम किरदार अदा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द फिजिकल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो महल वक़ूफ़ है उसके अंदर जो जो रीजन्स शामिल हैं उनको आपने एक्सप्लेन करना है, माउंटेन्स, डेजर्ट्स और प्लेट्यूज, इन तमाम चीज़ों, डेजर्ट्स, इन तमाम चीज़ों को आपने एक्सप्लेन करना है यहाँ। Number 3rd question is agriculture sector is the backbone of Pakistan's economy. Correct. Argue. इस पे आपने बहस करनी है कि पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है वो पाकिस्तान की ज़राअत है। इस पर आपने जो है वो बहस करनी है, यानी आपने इसके ऊपर पॉइंट्स लिखने हैं। बहस से मुराद ये है कि आपने इसके ऊपर पॉइंट्स लिखने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस साल जो है वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कराची बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम स्टूडेंट्स से कि अपनी प्रिपरेशन को अप टू डेट रखें। अगर आप अप टू डेट रहेंगे तो यकीनन आप एग्जाम्स में अच्छे नंबर से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।